नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मित्र विजय कुमार तिवारी फिर आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ। तो मित्रों, आज मैं कुछ राशियों का परिचय बताना चाहूँगा कि हम बड़े रोचक तथ्य हैं इनके कि हम 12 राशियों में हमारा पूरा जीवन का आकलन करते हैं और 12 राशियों के अंदर 12 भाव होते हैं। यानी कि एक जब लग्न कुंडली होती है या किसी प्रकार की कोई कुंडली होती है तो उसमें 12 भाव होते हैं और 12 भाव अलग अलग प्रकार से संकेत करते हैं, जो कि हमारे जीवन को एक पारदर्शिता से दिखा देते हैं। यदि कोई पढ़ना जाने, लिखना जाने, ज्योतिष का प्रभाव जो जाने, बहुत सारे विद्वान साथी हैं जो इस कर्म को श्रेष्ठता से करते हैं और इन 12 भावों के माध्यम से आपके पूरे जीवन का आकलन करते हैं। तो मित्रों, आज मैं इन 12 भावों के बारे में बताना चाहूँगा, साथ में मैं 12 राशियों के बारे में बताना चाहूँगा। तो आज सबसे पहला नंबर है मेष राशि का। तो मेष राशि के मित्र किस प्रकार के होते हैं? तो मेष राशि के जो जातक होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, अपने कर्मों में थोड़ा जिद्द का प्रभाव डालते हैं और थोड़ा सा किसी भी कार्य को करने में शिद्दत से कार्य करते हैं। यानी कि जब कोई कार्य को ठान लेते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं। और कदकाठी के जो होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, अच्छे होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन मेहनती ज़्यादा होते हैं। लेकिन उनको क्षणिक क्रोध भी जल्दी आता है, क्योंकि मंगल मेष राशि का स्वामी है और मंगल जो है वो क्रोध का प्रतीक है और सेनापति भी कहलाता है। तो आपको पता ही होगा, विदित होगा कि सेनापति तो किस प्रकार से क्रोध करता है, क्योंकि सभी ग्रहों को संभालने वाला भी सेनापति होता है। तो अब जो 12 भाव हैं, पहले 12 भावों के बारे में बताना जा रहा हूँ कि पहला भाव शरीर का भाव है। हमारे शरीर और स्वभाव को देखा जाता है पहले भाव से। दूसरा भाव यानी कुंडली में दूसरे भाव को हमारे धन के और कुछ अन्य कार्यों के लिए देखा जाता है और साथ में संपत्ति के क्षेत्र में भी देखा जाता है। तीसरे भाव मित्रता और भाई बंध के भाव से देखा जाता है। चौथा माता के भाव को देखा जाता है। चौथा भाव जो है माता की श्रेष्ठता और धन संपत्ति, यानी कि जो पैतृक धन संपदा और सुख, यश, आनंद आदि का जो भाव वो देखा जाता है। पांचवा भाव हमारे कुंडली में जो है वो देखा जाता है हमारी विद्या और संतान के लिए। छठा भाव हमारे रोग, ऋण और शत्रु के लिए देखा जाता है। सातवां भाव संतान के लिए देखा जाता है। साथ ही सातवां भाव वैवाहिक जोड़े के लिए देखा जाता है, यानी कि हमारे जीवन साथी के लिए देखा जाता है। आठवां भाव हमारी आयु के लिए और साथ ही हमारा मृत्यु तुल्य कष्ट जो है उसके लिए देखा जाता है और साथ ही उसमें पैतृक धन संपदा का कोई यदि कार्य हो वो भी देखा जाता है। 9वें भाव से जब हम देखते हैं तो 9वें भाव धर्म का और भाग्य का होता है। तो 9वें भाव का आकलन भाग्य और धर्म के उससे किया जाता है। 10वें भाव में जो है वो कर्म का भाव देखा जाता है, जो कि श्रेष्ठ भाव देखा जाता है और उसमें भी जो है मनुष्य का कर्म किस प्रकार से होगा, उसकी आजीविका किस प्रकार से होगी, वो भाव देखे जाते हैं। 11वें भाव में लाभ का भाव देखा जाता है और किस ग्रह से ज़्यादा अधिक लाभ है, कौन सा क्षेत्र में अधिक लाभ होगा, उस भाव को देखा जाता है। और 12वें भाव को व्यय से देखा जाता है और खर्चे से देखा जाता है और कुछ विशेष प्रकार का कोई रोग हो तो उससे देखा जाता है। तो मित्रों, ये 12 भावों का था। साथ में मेष राशि का मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मेष राशि वाले जातक जो है वो दृढ़ निश्चय के साथ साथ में अपने लाइफ पार्टनर के लिए कुछ अच्छे श्रेष्ठ भी होते हैं। हालांकि थोड़ा क्रोध जरूर आता है, लेकिन उतनी ही अच्छी दोस्ती और मित्रता भी निभाते हैं। इनका जो मेष राशि जो है वो इनका शरीर सुगठित होता है और काम में बहुत मेहनती होते हैं, बहुत, यानी कि बड़े बड़े अधिकारी भी जो है मेष राशि वाले बहुत ज़्यादा अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि मेष राशि को व्यक्ति जो कोई चीज़ ठान लेता है वो करके रहता है। और मित्रों मेष राशि वाले जातक सुंदर काया के होते हैं और साथ ही अपने दृढ़ निश्चय के कारण वो लीडरशिप का गुण भी उन्हें बहुत अच्छा होता है और सुंदरता के साथ साथ में आत्मसंयमी भी होते हैं और अपना कार्य का परिवर्तन भी थोड़े थोड़े समय से करते रहते हैं, लेकिन दृढ़ निश्चयी होते हैं। और दृढ़ निश्चय यानी कोई कार्य को साधने का प्रयास कर लें तो वह निश्चित ही साध कर रहते हैं, उसे पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार के मेष राशि के जातक होते हैं। साथ ही मेष राशि के लोग, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार 12 राशियों के अंदर ही सारा जीवन निर्णय किया जाता है और उस ज्योतिष के अनुसार 12 भावों में 12 कारक जो है स्थान होते हैं, उनके अनुसार ही मनुष्य का भाग्य और कर्म के अनुसार निर्धारित रहता है। लेकिन साथ ही ज्योतिष जो कुंडली है वो कर्मों के आधार पर बहुत अधिक निर्णय करता है, क्योंकि मनुष्य के यदि कर्म अच्छे होंगे तो उसे फल अच्छा मिलेगा और कर्म फल तभी अच्छा मिलेगा जब सुदृढ़ और अच्छे कर्म होंगे। तो मित्रों, मेष राशि के जातक भगवान मंगल को, यानी कि मेष राशि के इष्ट मंगल भगवान हैं, तो मंगल को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं ह्रीं लक्ष्मी नारायण नमः का मंत्र का जाप कर सकते हैं। और मेष राशि का जो राशि नग है वो मूंगा है, यानी मूंगिया कलर का, यानी कि लाल रंग का होता है, तो उसको पहनना चाहिए लाल मूंगा। और
किसी ज्योतिषीय सलाहकार के अनुसार कितने रत्ती का पहनना चाहिए वो आप फोन पर या प्रश्न पूछकर या मैसेज के माध्यम से कर सकते हैं। तो ऐसे ही रोचक तथ्य आगे आपके सभी राशियों के साथ में। तो जिन मित्रों को पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।